नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 17 अप्रैल 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि में 10:01 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। चित्रा नक्षत्र प्रातः 7:17 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। वज्र योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। एक बेहद ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय सूत्र की भी चर्चा आज हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे और साथ ही साथ 22 अप्रैल दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, बुध और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा और केतु युति बनाकर तुला राशि में। शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर कुंभ में और देवगुरु बृहस्पति का संचरण मीन राशि में जारी है। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा आज केतु के साथ युति बनाए हुए शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, और आज ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। अच्छी बात यह है कि आज छुट्टी का दिन है और ज्यादातर लोग ये दिन घर में ही व्यतीत करते हैं, लेकिन सीधी सी बात है, चंद्रमा केतु के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट और राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। फलस्वरूप कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ेगा और छुट्टी के दिन आज घर में कलह का वातावरण संभव है। किन राशियों के लिए आज बेहद सतर्क रहने का है दिन, कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना और कौन सा कार्य आप कर सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 22 अप्रैल दिन शुक्रवार। सबसे पहले आपको बता दूं कि विद्यारंभ का मुहूर्त कन्या वरण और दीक्षा ग्रहण, साथ ही साथ जल यंत्र लगाना है, बोरवेल इत्यादि कहीं लगवाना है, तो इन तीनों चीजों के लिए मुहूर्त है प्रातःकाल 6:49 से 8:43 तक। कन्या संतति की चाह है आपको, तो एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त मिल रहा है गर्भाधान के लिए, और यह मुहूर्त है रात्रि 10:16 से रात्रि 12:21 के बीच। ये कन्या संतति उत्पत्ति हेतु है, और गाड़ी इत्यादि अपनी खरीदना चाहते हैं, वाहन क्रय करना चाहते हैं, तो प्रातः 7:46 से प्रातः 9:52 के बीच मुहूर्त है। जरूरी नहीं कि गाड़ी खरीद लें, आप इस समय जाकर के बुकिंग भी करा सकते हैं, और या फिर वाहन ले आ भी सकते हैं। इस समय में आप अपने घर में दोनों में से जो आपसे हो सके कर लीजिए। वाहन क्रय करने का मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, हर किसी के जीवन में एक ऐसी चाह तो होती ही है कि वो धन अर्जित करे, और धन जब वो अर्जित करता है तो साथ ही साथ उसकी चाह होती है कि वो नाम अर्जित करे। YouTube, मैं इस प्लेटफॉर्म पर पिछले 4 साल लगभग हो चुके हैं, 5वां साल है। मैं ये खुद भी स्वीकार करता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, अब ये मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा, मैं भी उसी में हूं और उसी के चलते आप लोगों के बीच जाना जा रहा हूं, जो
कई तरह की चीज़ें बनाते हैं जिसके चलते ये ओपन प्लेटफॉर्म बहुत हद तक एकदम से विश्वसनीय तो नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें उपलब्ध हैं कई बार बेहद ज्ञानवर्धक, कई बार बहुत काम आती हैं, और कई बार इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। सोच के देखिए कि आप ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं और वहाँ पर आकर के आप इतने विश्वसनीय बन जाते हैं जहाँ आप काम भी ऐसा कर रहे हैं जिस काम को 4 लोग अगर आपके पक्ष में बोलें तो 8 लोग इसके लिए गाली दें। ज्योतिष का काम एक ऐसा काम है जिसे सभी तो पसंद नहीं ही करते, कुछ लोग तो सिर्फ यही मानते हैं कि ये बैठकर केवल खाने वाले लोग हैं, इन्हें मेहनत करना पसंद नहीं है। काश कि वो मेहनत कभी देख पाएं। आज मेरा जन्मदिन है। प्रिय दर्शकों, उस परिवेश में जबकि ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, सभी विश्वास भी नहीं करते, वहाँ मेरे दर्शक मेरे जन्मदिन को याद रखते हैं और कमेंट इसका जवाब दे रहा है। मैं क्या कहूँ, मैं आप सभी को जिन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, बस आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें आप अपना। और निसंदेह किसी ऐसे खुले प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति आए और वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, उस पर लोग इतना विश्वास कर लें, और विश्वास करने के बाद, जबकि मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, कोई इतना प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ कि लोग इतना ज़्यादा ध्यान दें, पर मेरे दर्शक हैं, लगातार से हैं, और ये कमाल की बात है कि शुरू से हैं, वो लगातार जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप ज्योतिष क्षेत्र के लोग पता नहीं इस चीज़ को कैसे देखते हैं, लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि मेरे से कम उम्र के लोग, अभी पिछले दिनों एक लड़की आई थी मुझसे मिलने के लिए, उसने आकर के मुझे आशीर्वाद दिया कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो मैंने कहा कि आप लोग बड़ा मुझे आशीर्वाद देते हैं सभी लोग जो है, तो एक अजीबोगरीब फीलिंग आती है। फिर समझ आता है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां लोग आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, जहां लोग दिल से जुड़े हुए हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। आपको आमतौर पर, अगर आप ज्योतिषी हो, पंडित हो, तो लोग किस लिए आपसे जुड़ते हैं कि आप उनको आशीर्वाद दें। मेरे साथ थोड़ा सा अलग है, लोग दिल से जुड़े हुए हैं। बड़े उम्र के लोग खुल के कहते हैं कि हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये दिल की भावनाएं हैं आपकी, और मैं बिल्कुल इसके सामने नतमस्तक हूं। और आज निसंदेह मेरा जन्मदिन है। आप लोगों ने बहुत दिन पहले से ही, लगभग 3-4 दिन से आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद। मैंने अपने स्तर से जितना हो सका प्रयत्न किया, मैं कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं। आज भी विश्वास करिए कि मैं जन्मदिन है इस नाम पर कहीं बैठा नहीं हूं। अपने जो मेरे काम हैं, जो पूजा पाठ मैं कर सकता हूं अपने लिए, वो करने के बाद आज भी अपने रूटीन के हिसाब से ही मैंने काम किया है। कहीं भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया कि ये कोई कहे। इसलिए भी एक और चीज़ मैंने देखा कि मैं जब भी कोई प्रयोग इत्यादि बताता हूं, कोई चीज़ बताता हूं, तो लोग उसी तरह उसे मानते हैं और स्वीकार करते हैं जैसे बिल्कुल उनके लिए कोई सत्य चीज़ बताई गई हो, और मानते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है। इसको कहने में, स्वीकार करने में तनिक भी हिचक नहीं है कि मैं यहाँ पर जबरदस्त सफल हुआ हूँ। लोगों का विश्वास जीत आप लें तो इससे बड़ी सफलता कहीं हो ही नहीं सकती। वो सफलता मुझे मिली है, निसंदेह ये मेरा भाग्य है। आमतौर पर आप ज्ञान हासिल करके धन हासिल कर लें, लेकिन विश्वास हासिल कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा मैंने कहा कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो खुला हुआ है, जहां 8 लोग आपके विपक्ष में, अगर 4 लोग आपके पक्ष में हैं तो 8 लोग आपके विपक्ष में हैं, वहां पर मैं अपने कमेंट को देखता हूं औरों की अपेक्षा, तो साफ समझ में आता है कि मैं लोगों से, लोगों की भीड़ में अलग हूं, और लोगों ने ही मुझे बना दिया। पुनः इन सभी चीजों के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं आज के सूत्र की ओर। ज्यादा भावुक बातें करना ठीक नहीं है, एक काम की तरफ अब चलते हैं अपने। तो सूत्र क्या है आज का? प्रिय दर्शकों, मैंने अपने ज्योतिषीय कार्यक्रमों में कई बार इस बात को आपको बताया कि जन्म कुंडली में जब भी गुरु में राहु का अंतर आता है, यह जीवन में कष्ट प्रदान करने वाला होता है। आपने आजमाया है,
वैसे ही एक और सूत्र आप आजमा करके देखिए, आप इसके बारे में जानते हैं लेकिन कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। जन्म कुंडली में जब भी शनि में मंगल का अंतर आता है, ये अंतर दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न कराता है। जलना, कटना, ऑपरेशन की नौबत, एकाएक आकस्मिक दुर्घटना इसी शनि और मंगल के संबंध में आता है। यानी जब भी जीवन काल में लग्न कोई भी हो, यह भी बड़ा ध्यान रखिए, इसमें ये कहने की जरूरत नहीं कि मेष लग्न में ये ज्यादा घटित होगा और कुंभ में घटित नहीं होगा। लग्न कोई भी हो, शनि में मंगल का अंतर दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न कराने वाला, दुर्घटना में धन व्यय कराने वाला, दुर्घटना में जान तक जाने की नौबत ला देता है। अब ये जान जाने की बात कब आती है? जब शनि और मंगल के बीच षडाष्टक योग हो, यानी छठे आठवें में, जहां शनि बैठे हैं वहां से 8 घर आगे मंगल, या मंगल से शनि छठे आठवें का संबंध बना रहे हों, तो इस अवस्था में जब शनि की दशा में मंगल का अंतर आए तो ये भयंकर दुर्घटना की स्थिति, जिसमें ऑन द स्पॉट मृत्यु जिसको कहते हैं, वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब भी ऐसी स्थिति किसी की जन्म कुंडली में दिखाई पड़े, वो जाहिर सी बात है शनि की दशा हर किसी के जीवन में आनी है। और तो और छोड़िए, शनि की दशा न भी आए तो शनि किसी के अंतर में आए, जैसे राहु का अंतर हो, राहु की दशा हो मान लिया जाए, उसमें शनि के अंतर में मंगल का प्रत्यंतर आए तो ये भी दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न करा देगा। मंगल की दशा है, उसमें शनि राहु का अंतर प्रत्यंतर बन जाए, ये दुर्घटना की स्थिति है। शनि की दशा है, उसमें मंगल राहु का अंतर प्रत्यंतर, ये दुर्घटना की स्थिति है। षष्ठेश का अंतर प्रत्यंतर दुर्घटना की स्थिति को जन्म दिला देता है। बचाव है, अगर ऐसा जातक पूर्व से ही भोलेनाथ की आराधना करे, शिव जी की आराधना करे, तो ऐसी स्थिति आने को तो आएगी ही। जब योग है तो उससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन ये वैसे ही है कि जैसे अंग जहां कटना था वहां हो सकता है थोड़ा खरोच आ जाए आपको। हमेशा याद रखिए, पूजा पाठ करने से यह मतलब नहीं होता कि घटना घटित नहीं होगी। पूजा पाठ घटनाओं को रोकता नहीं है। इस बात को सदैव दिमाग से निकाल दीजिए कि हमने पूजा पाठ किया तब भी तो घटना घटित हुई। घटना घटित होना ही होना, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे रोका ही नहीं जा सकता। अगर रोका जा सकता होता तो महाभारत कहां होती, फिर तो वहां कृष्ण खड़े थे। घटनाएं घटित होंगी, उसे रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण साथ खड़े हों तो अकेले कृष्ण भी, चाहे भीड़ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कौरवों की सेना कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पांडवों की जीत हो जाती है। यानी जहां अंग कटने की बात थी वहां खरोच भर लगता है। शिव जी की आराधना से सुरक्षा संभव है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल ले लीजिए, आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़कर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और फिर हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से जैसे ही आपको आज्ञा मिल जाती है, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। तत्पश्चात प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, प्राणायाम सबको करना है, बाल, वृद्ध, रोगी। अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं तो प्राणायाम अवश्य ही करिए। जो लोग प्राणायाम की विधि नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, प्राणायाम की संपूर्ण विधि आपको मिल जाएगी। फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की इस विधि को पाने के लिए आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते जाइए। इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार देना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। किसी भी कारण से अगर अभी तक आपने भुवन भास्कर की आराधना शुरू नहीं की है तो मैं बस सिर्फ आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूं, बता सकता हूं, आप इसे करिए। इसे करने वाले जानते हैं क्या लाभ उनको मिल रहा है। अगर आप अभी तक वंचित हैं और सिर्फ ये कह करके कि मेरी व्यस्तता मुझे नहीं करने देती, याद रखिएगा
जब आप परेशान हो जाएंगे तब आपके पास समय तो होगा, लेकिन तब आप चाह के भी 2 दिन में इस चीज को करके इसका लाभ नहीं ले सकेंगे। पहले से करते रहेंगे तो वो बुरा दिन ही नहीं आएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा केतु के साथ युति बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि राहु के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट निसंदेह ये गृह कलह की स्थिति को उत्पन्न कराने वाले हैं। पार्टनरशिप के संबंध पर साफ साफ असर दिखाई पड़ रहा है। पार्टनर के साथ संबंध पर असर दिखाई पड़ रहा है। वाद विवाद की स्थिति घर में बनने वाली है। गृह कलह की प्रबल संभावनाओं से आप गुजरने वाले हैं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर वाद विवाद करना हो, लड़ाई झगड़ा करना हो, अपनी बात मनवानी हो, तो वो काम आप कर सकते हैं। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। किसी रिश्तेदारी में जाना है तो आज मत जाइएगा। व्यापारी आज अपना काम बहुत संभल करके करें। व्यापारियों के लिए दिन ठीक नहीं है। पैसे का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें, और किसी भी तरह से विवाद से बचने का ही प्रयास करें। विवाद में पड़ना ठीक नहीं है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधान होना होगा। लापरवाही से दुर्घटना की प्रबल संभावना है, और जीवन साथी से मतभेद की प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। आप इससे बचिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आपके लिए भी दिन सामान्य ही है। बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी है। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना बहुत बढ़िया है। केतु के नक्षत्र में संचरण करें। मन को अशांत तो आपके लिए भी ये करेंगे, परंतु शत्रुओं से विजय। किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो अपने दम पर आप आगे बढ़कर के परेशानी से मुक्ति पा लेंगे। परिवार के साथ भी लगभग आपका समय ठीक ही है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। ऊर्जा के दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं है। ऊर्जा आज आपके अंदर भरपूर बना रहेगा, लेकिन छुट्टी के बावजूद बाहरी काम ज़्यादा होंगे। घर के मध्य ठीक नहीं है। घर पे रह करके कहीं ना कहीं कलह का वातावरण बनेगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कारोबार में काम आपका चलने वाला है। कारोबार को लेकर के कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। कारोबार को लेकर के यात्रा करने वाले हैं तो कर सकते हैं। किसी से अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो मनवा सकते हैं। अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव न तो भेजना चाहिए न स्वीकार करना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, और दाम्पत्य अगर विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आज आपका पढ़ाई में कम ही लगेगा। इधर उधर की चीज़ों में, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आज आपका दिन जाने वाला है। फिर भी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और शिक्षा में कहीं दिक्कत आ रही तो सीनियर्स का सहयोग लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पुराना रोग परेशान कर सकता है, और मानसिक रोग, विशेष करके अगर आप डिप्रेशन से ग्रसित रहते हैं तो परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई, और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से पंचम में होना ये प्रेम संबंध में परेशानी को दिखा रहा है। विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के काम, अगर आप कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो दिन बढ़िया है। अगर किसी सामाजिक समारोह की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो वहाँ भी हो सकता है आपके ऊपर कुछ आरोप लगे, लेकिन वहाँ भी आपके लिए दिन बढ़िया है। नाम भी होगा, पैसा भी आएगा, काम भी बनेगा। व्यापारियों की बात करूं तो कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो मेहनत अधिक करनी होगी। अगर आप मेहनत से पीछे नहीं हटते तो नया कर सकते हैं। व्यापार में कहीं पैसा भी फंस सकता है, सो सावधान रहिएगा। परिवार के बड़े सदस्यों की बात आज काटिए मत। और हाँ, सबके साथ संबंध कैसे मधुर हो, किसी का अपमान नहीं करना। सबके साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करते रहनी है। विशेष सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबके साथ संबंध बनाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी आज आपको होने वाली है। मानसिक अशांति भी होगी। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों के लिए गृह कलह की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मित्र से धोखा, मित्र से वाद विवाद, किसी पुराने मित्र से परेशानी या धोखा। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन पूरी तरह से कलह, परेशानी और चिंता वाला है। घर के लिए भी ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ रहा, फिर भी कहूँगा घर में ही रहिएगा, और जो भी पुराने काम है घर के मरम्मत इत्यादि से संबंधित वही करिएगा। ऑनलाइन खरीदारी इत्यादि में फ्रॉड की संभावना है, इससे जरा सावधान रहिएगा। कार्ड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा सावधान होकर के। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आपकी बात आज लोगों को चुभेगी। प्रेम संबंध में भी दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। विशेषकर दाम्पत्य जीवन में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए अगर हम चर्चा करें तो आज थोड़ी टेंशन है। मन आपका पढ़ाई में कम ही लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना होगा। पेट जन्य रोग, मानसिक अशांति और जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है। परिश्रम, पुरुषार्थ और सफलता। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको प्राप्त हो सकता है आपके प्रयत्नों से। सोच अपनी सकारात्मक बना करके चलिए और सबको देने की ही सोचिए, लेना नहीं, देना। चाहे वो छोटे भाई बहनों, माता पिता, जो आपसे सहयोग की चाह रखते हो, सबकी मदद करिए। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर बच्चों के साथ समय बिताने को मिल रहा है तो आज बच्चों के साथ भी समय बिताइए, ये भी आपके लिए बढ़िया है। भविष्य को लेकर के कोई योजना बनाना चाहते हैं, भविष्य को लेकर के कहीं निवेश की योजना बनाना चाहते हैं, दिन अच्छा है, जरूर बनाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहेगा। आज अपना दिन इधर उधर व्यर्थ करने की जगह परिवार को समय दीजिएगा। अपने पुराने दोस्तों को भी समय दे सकते हैं। संबंध में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए आपको जाना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुछ मेहनत की अगर हम बात करें तो आज थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत है आपके लिए, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत और कहीं चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की अगर हम बात करें तो द्वितीय का चंद्रमा और भी केतु के साथ राहु के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। हालांकि कहीं ना कहीं से आज शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाला है, फिर भी वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी चली आ रही थी, उलझन, उसे सुलझाने का आपको प्रयत्न करना है। सुलझाना चाहते हैं तो सुलझ जाएगा, पर फिर भी वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। संयम और धैर्य बनाकर के आगे बढ़ते चले जाइए। काम तो बनना ही है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। व्यापार में सावधानी से आपको फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आज कड़वी वाणी मत बोलिएगा। आपके काम सारे के सारे बिगड़ जाएंगे आपकी वाणी के कारण। तो वाणी पर नियंत्रण रख लिया तो जो भी मैंने अच्छी चीजें कही हैं वही आपके साथ घटित होंगी। नकारात्मकता को भी खुद पर हावी नहीं होने देना है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से आज मुलाकात, बातचीत होगी। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, आपके लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, विशेष करके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा और आपको भी नींद से संबंधित परेशानी होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन मन को भटकाने वाला है। मन में नकारात्मक विचार बार बार उत्पन्न होंगे। मन टिकेगा नहीं कहीं। मन किसी एक काम में नहीं लगेगा। लगातार कोई ना कोई छोटी मोटी रुकावटें, परेशानियां लगातार पूरे दिन बनी रहने वाली हैं, पर फिर भी आपको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना होगा। परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करिएगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां लगातार आने वाली हैं। छुट्टी का दिन है, अच्छी बात है। व्यर्थ के खर्च से बचिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं मिला जुला ही कहूंगा दिन को। हर मामले में सावधानी बरतनी है और केवल संदेह के आधार पर किसी के साथ भी कोई अभद्र टीका टिप्पणी नहीं करनी है। प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में आज मन लगाने का प्रयत्न तो करेंगे, लेकिन भ्रम की स्थिति बार बार बनेगी। ध्यान आपका बढ़ता रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान, मानसिक अशांति या कोई पुराना रोग भी फिर से उभर सकता है। विशेषकर मानसिक अशांति की स्थिति है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की चर्चा करूं तो 12वें का चंद्रमा और भी केतु के साथ राहु के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट परेशानी ज्यादा है। कहीं पैसा फंस सकता है, कहीं किसी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। आज घर में कलह का वातावरण होगा। हालांकि एक बात बता दूं कि इस कलह के बावजूद आज आप व्यस्त रहेंगे। गलत आहार व्यवहार ठीक नहीं है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है, परंतु यात्रा इत्यादि कर रहे हैं, व्यापारिक यात्रा, तो सावधानी के साथ और भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी या जीवन साथी से तू मैं में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। उलझने बढ़ने वाली है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आपका भी मन कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। पढ़ाई में मन आज कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में नींद की कमी, मानसिक अशांति, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, एक अज्ञात भय आपको आज लगा रहने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह से मन आपका भी कहीं ना कहीं अशांत होगा, लेकिन दिन शुभ है। कोई शुभ समाचार मिलने से मन की अशांति दूर हो जाएगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज आपको कर लेना चाहिए। दिन सुखद है।
यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो वो मिलने वाला है। नौकरी के क्षेत्र के लोग आज छुट्टी के बावजूद कई सारे काम आपके पूर्ण होने वाले हैं। उच्चाधिकारियों की विशेष कृपा दृष्टि के कारण कुछ विशेष काम घर में ही बैठ करके आपको करने होंगे। तो दिन बढ़िया है। कुल मिलाकर के चहुं ओर से आपको फायदा मिल रहा है। व्यापारियों के लिए भी व्यापार में संकेत बड़ा सुखद मिल रहा है। लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही, कहीं जो अधूरा काम था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आपका वापस आता दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया। मन की बात हर किसी से मत कहिएगा। हाँ, अगर मन की बात कहना ही है तो जीवन साथी से, माता पिता से अवश्य कहिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, प्रेमी से सहयोग और प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है, सुखद। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका बढ़िया रहने वाला है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो जरूर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लें। बाकी स्वास्थ्य में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। छुट्टी के बावजूद कई कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं कहें कि आपके लिए जैसे छुट्टी तो है ही नहीं, जितने भी आपके सोचे हुए जरूरी काम थे वो एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, मेहनत करने से आपको फायदा अवश्य मिलने वाला है। अच्छा है दिन, इसका आपको लाभ मिलेगा, आपको लाभ उठाना चाहिए। नौकरी से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो छुट्टी के बावजूद उच्चाधिकारियों से जाकर के मिलना, जुगाड़ लगाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो कोई जुगाड़ लगा सकते हैं तो लगाइए। व्यापारियों के लिए दिन भी शुभ रहने वाला है और कुछ बड़े कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो बहुत दिनों से रुके हुए कार्य थे, जो जरूरी कार्य थे, वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। भावनाओं में बहकर के कोई भी कार्य करने की हामी मत भरिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है और दाम्पत्य जीवन भी सुखद। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग, सीने में जलन की तकलीफ हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए भाग्य बहुत बढ़िया है, कोई अड़चन नहीं आने वाली। भाग्य साथ है, मौका मिलता चला जाएगा। मौके मिलते जब चले जाएंगे तो काम भी आपका बनने वाला है। कोई पुरानी समस्या चली आ रही थी वो भी दूर होगी, या यूं कहिए कि समस्याओं पर नए सिरे से विचार करने का मौका मिलेगा, जिससे समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाली है। किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए भी कहीं आज जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में काम तो खूब रहेगा, कार्य की अधिकता रहेगी, परंतु लाभ भी है। कोई बहुत दिनों से रुका कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है, कोई ऐसा कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है जिससे आने वाले दिनों में जबरदस्त लाभ हो, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो जीवन साथी से मिल बैठ करके बातचीत करिए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सामान्य परेशानी कुछ हो सकती है, वैसे स्वास्थ्य ठीक है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अगर उनको जोड़ों में दर्द से तकलीफ रहती है तो परेशानी उनकी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि मीन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना और ये चंद्रमा केतु के साथ मानसिक अशांति को प्रदर्शित करा रहे हैं। शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण उलझने हैं, परेशानियां हैं। परिवार के साथ भी कुछ आज तकलीफ रहेगी, दिक्कत रहेगी, या यूं कहिए कि पूर्व का कोई प्रारंभ किया हुआ कार्य आज फंस जाएगा, जिसके चलते आप मुसीबत में पड़ेंगे। दिन कहीं ना कहीं चिंता, टेंशन और परेशानी में डालने वाला है। यात्रा से आपको बचना चाहिए। जो भी कार्य करिए पहले उसकी तैयारी कर लीजिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। व्यापार में परेशानी तो है ही, फिजूल खर्ची की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह के बहस विवाद का हिस्सा आपको नहीं बनना चाहिए। प्रेमियों के लिए अगर हम दिन की चर्चा करें तो आज का दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ तूतू मैमे या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी, और विद्यार्थियों के लिए भी संशय भरा दिन, कंफ्यूजन लगातार बनी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भाग ले रहे हैं तो आप अकेले ही आज पढ़िएगा, सामूहिक पढ़ाई नहीं होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी आज मानसिक अशांति, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत रहती है तो वो रहेगी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।